आपकी पाठशाला में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की पाठशाला तीसरी है, ये तीसरा क्लास है। पहली पाठशाला में हमने सीताराम के बारे में आपको बताया था कि वर्णमाला में अंकानुसार सीताराम की क्या महत्व है। उसके बाद में दूसरी पाठशाला में राम के बारे में बताया था और आधुनिक मशीन जो कंप्यूटर है सबसे ज्यादा कमाल की, जो हर टेक्नोलॉजी में उसका इस्तेमाल होता है, उसके बारे में भी बताया था। लेकिन आज कुछ अलग, बेहद रोचक, बेहद मनोरंजक, बेहद ज्ञानवर्धक पाठशाला शुरू होगी नंबर 3 से। तो बात होती ज्ञानवर्धक खांसी आ रही कई दिनों से, इसलिए 2 दिन तक पाठशाला का कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ाया था। वायदानुसार हमने बोला था छुट्टी बेहद कम होंगी इस पाठशाला में, लेकिन मजबूरी में 2 दिन छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि हमें खांसी आ रही। तो सबसे पहले तो हम खांसी का बता दें, हमें ब्रोंकाइटिस है, लंबे समय तक होती, कोई दवा काम नहीं करती है। खांसी वाली दवा लेते हैं तो वो नुकसान करती है उल्टी। तो इसके लिए एक बेहद कारगर उपाय है जिसका उपयोग करके ही हमारी ये खांसी ठीक होती, वो है पकी हुई अदरक, जिसके ऊपर अच्छी तरह से छिलका आ जाता है। उस छिलके को हटा के उसको किस लो या उसको पीस लो मिक्सी में या सिलबट्टे पे, शुद्ध घी में भून के शहद के साथ स्वादानुसार शहद मिलाओ, उसको दिन में 2-3 बार लो। इससे कोई भी खांसी हो किसी किस्म की वो ठीक हो जाती है। हमने भी काफी हद तक ठीक की है, इसीलिए आज पाठशाला कर पा रहे हैं। तो तीसरी पाठशाला में पुनः आपका स्वागत करते हैं और आज हम चर्चा करेंगे ईश्वर द्वारा निर्मित और मानव द्वारा निर्मित ऐसी चीजों के बारे में। लोगों का मानना है कि इनका कोई उपयोग नहीं, क्योंकि व्यक्ति तभी बुद्धिमान कहलाएगा कि जब वो अनुपयोगी चीज को उपयोगी बना ले, और ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति अनुपयोगी से उपयोगी के बाद उसे सदुपयोगी बना ले। तो कोई भी चीज का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग होता है। व्यक्ति भी अपने दिमाग का, जो कि विश्व में पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान कहलाता अपने मस्तिष्क की वजह से, लेकिन वो उसका भी मिसयूज करता है और अच्छे व्यक्ति के बजाय वो बुरा व्यक्ति बन जाता है। तो व्यक्ति अगर ऊंचा उठे तो देवत्व को प्राप्त कर लेता है, और अगर गिरे तो वो पैशाचिक प्रवृत्ति का भी कहला सकता है। तो जो मनुष्य है उसके अंदर हैवान भी है, शैतान भी है, इंसान भी है और देवत्व भी है। तो हम पूछेंगे यहाँ पर पाठशाला में जो लोग उपस्थित हैं उनमें से कि कोई ईश्वर निर्मित ऐसी चीज दिमाग में आ रही है कि जो बहुत ही, जिसका कोई उपयोग ना हो। मक्खी एक ऐसी चीज है जो कि हमको लगता है अनुपयोगी है। मक्खी, अब देखिए मक्खी तो वाकई में ऐसी घिन आता है देख के, गंदगी पे बैठती है और घर में अगर आ जाती तो आदमी या तो मारने की कोशिश करता है, पहले तो भगाने की कोशिश करता है, नहीं फिर उसको कोशिश करता है कि वो कुछ छिड़का के उसको निपटारा कर दे। तो देखिए इसी तरीके से व्यक्ति है कि अपने कृत्यों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा व्यक्ति अच्छा वाला शरीर से ही क्यों न, ये उड़ने वाला एक कीड़ा है, इसे उड़ने वाला कहा जाएगा। और उड़ान करने वाले को तो बहुत, यानी बहुत अच्छी नजर से देखा जाना कि बहुत उड़ान वो करती है और अच्छी खासी वो ऊंचाई भी प्राप्त कर लेती है उड़ान से, बहुत फुर्तीली है। लेकिन वो अपने गंदे व्यवहार की वजह से गंदगी में बैठती है, इसीलिए उससे लोग नफरत करते हैं कि वो गंदगी लेके कहाँ आ जाए, बीमारियां फैलाती। लेकिन आप ध्यान दो कि यही मक्खी, जो मक्खी, ये तो इसको कोई भी नंबर नहीं देना चाहेगा 0, बल्कि माइनस मार्किंग है इसको तो। लेकिन इसी मक्खी के नाम में अगर मधु जोड़ दिया जाए तो ये कहलाएगी मधुमक्खी। वो भी मक्खी है, ये केवल मक्खी है, लेकिन उसमें मधु जोड़ने से मधुमक्खी इस पृथ्वी पर सबसे मेहनती
जीवों में गिना जाता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है और मनुष्यों के लिए बेहद उपयोगी शहद का निर्माण करती है, वो भी फूलों से परागण करके। और आपको एक बात और बता दें, मधुमक्खी जो शहद निर्माण करती है, बेशक विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन फूलों से किसी कारखाने में कोई वैज्ञानिक वैसा शहद निर्माण नहीं कर सकता है। शहद बनाने के लिए भी मधुमक्खी पालन करना होता, वो मधुमक्खी ही शहद निर्माण करती हैं। उसके अलावा जो मधुमक्खियों के द्वारा शहद तो निकाला जाता है, उनका जो छत्ता कहलाता है, उससे वैक्स मोम बनता है जो दवाओं के काम में आता, बहुत महंगा, वो असली मोम बनता है उससे मोमबत्ती नहीं बनती, मोमबत्ती वाला मोम तो ऐसे ही होता, वो दवाओं के काम में आता, बहुत अच्छे प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आपको यह बता दें कि मधुमक्खी का जो शहद होता है इकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है, विश्व में ज्ञात जितने भी खाद्य पदार्थ है या पेय पदार्थ हैं, उनमें शहद ही एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो कभी भी खराब नहीं होता है, अनंत काल तक ये उपयोग करने लायक रह जाता है। तो ये है मक्खी के साथ अगर मेहनत और एक यानी जिसको कहेंगे सुकार्य जुड़ जाए, रचनात्मक कार्य, तो आप देखो उसकी कितनी इज्जत होती है। आप कई मीठे फलों पे जैसे अंगूर बिक रहे होते हैं या तरबूज, मीठे फल होते हैं अत्यधिक, और कभी कभी तो हैंडपंप जिनमें अच्छा पानी होता है उन पे भी मधुमक्खी बैठी मिलती है, लेकिन उससे आदमी कोई नफरत नहीं करता है, क्योंकि मधुमक्खी के शहद को तो पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गया ईश्वर द्वारा निर्मित, जो भी चीज बेकार नहीं होती। हमारा यहाँ पे आशय आज की पाठशाला का केवल इतना है कि कोई चीज बेकार वही आदमी कहेगा कि उसका उपयोग करना उसे नहीं मालूम, जैसे भी उसका उपयोग कर लेगी तो वो चीज अनुपयोगी से हो जाएगी। लाइन भी खींच देते हैं, अनुपयोगी से जैसे उसके बारे में आप जान लें कि इसका ये उपयोग, कोई न कोई उपयोग आदमी करेंगे तो वो उपयोगी हो जाएगा। लेकिन जो ज्यादा बुद्धिमत्ता लगाएगा वो उसको सदुपयोगी बना देगा कि उसको बेहद महत्व मिल जाएगा उसी चीज को। कचरे से बहुत सारी चीजें बनती हैं, यानी कोई भी चीज नहीं बची। कचरा जो गंदा पानी होता है उसका भी उपयोग कर लिया जाता है, पानी का उपयोग तो पीने में भी कर लिया जाता है। कई ऐसे शहर हैं ड्रेनेज सिस्टम का पानी फिल्टराइज करके इस्तेमाल किया जाता है, और जो कचरा होता है उसकी खाद बन जाती है, अन्य उसका कोई भी चीज बेकार नहीं होती। कचरे का भी बहुत उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अब हम मानव निर्मित कोई चीज, क्या मानव निर्मित कौन सी चीज ऐसी लगती जो बेकार है, जो उसने गलत बना दी? मानव निर्मित चीज तो मेरी राय में शराब जो इंसान ने बनाई वो किसी उपयोग की नहीं है, वो एक बेकार चीज बनाई क्योंकि है। नशा, शराब से नशा आ जाता है और नशा आने के बाद में आदमी विवेक खो देता है। शराब से नशा आ जाता है जिससे आदमी अपना विवेक खो देता है, मद आ जाता है उसमें, और स्वाभाविक है फिर उसकी एक्टिविटीज पे उसके घर वाले तक भरोसा नहीं करते हैं। कई फसाद वो करता है, कई ऐसे कार्य कर जाता है, बाद में उसको खुद पछतावा होता है या उसको पछतावे का समय तक नहीं मिल पाता। बाद में पछताने से क्या होता है, कुछ ऐसे कृत्य वो कर जाता है जिसके बाद में वो जीवन में चाहे तो पछतावे से भी कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज समझो कि शराब मनुष्य ने निर्मित जरूर कर ली, जैसे कि शहद तो वो नहीं कर सकता है, अभी तक तो साइंस ने शहद नहीं बना पाया, लेकिन शराब बना ली। और शराब आई कहां से? समुद्र मंथन में जब दैत्य और देवता दोनों मिलके, सामूहिक रूप से दोनों मिले, निगेटिव और पॉजिटिव शक्तियां दोनों जब मिली तो समुद्र मंथन हुआ और उससे 14 रत्न निकले। और वो 14 रत्न कौन से थे? श्री मणि रंभा बारुणी, बारुणी मतलब उसमें शराब है, संस्कृत में बारुणी बोलते हैं। श्री मणि रंभा बारुणी अमीय
शंख गजराज, धनु धन्वंतरि, धेनु शशि, कल्प वृक्ष विष बाज। तो ये 14 रत्न है। इसमें जो है वारुणी यानी सुरा यानी शराब जो है रत्न है। और आप ये समझो कि रत्न खराब नहीं होता है। रत्न को भी अगर गलत ढंग से कोई इस्तेमाल करे तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। हर रत्न हर एक के लिए उपयोगी नहीं होता है। उपयोग करने का तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे नवग्रह के 9 रत्न होते हैं, लेकिन कौन सा रत्न किसको सूट करेगा, मुफीद होगा, कौन सा नुकसानदायक होगा, ये ज्योतिषाचार्य बताते हैं। इसके बदले अच्छा खासा वो पैसा लेते हैं, फीस लेते हैं। जैसे नीलम रत्न बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको सूट कर जाएगा बताते हैं राजा बना देगा, मतलब बहुत लाभकारी होगा, लेकिन अगर नुकसान करेगा तो उसके जीवन को तक समाप्त वो कर सकता है। तो ऐसे ही शुरा जो है, शराब जो है, वो भी एक है रत्न। क्योंकि अगर ये खराब होती तो ये सेना जो है, सैन्य कर्मी होते हैं, उनको सरकार कैसे देती? वो जब अपनी सेवा काल में होते हैं उस समय भी उन्हें सरकार देती है, और सेवानिवृत्ति के बाद भी उनको परमिट देती है उसका, और उनको सस्ते रेट में CSD कैंटीन से मिलती है। तो अगर ये खराब होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने एक बात और सुनी होगी, ये दारू, शराब को देसी ठेठ ढंग से लोग दारू बोलते हैं, लेकिन एक शब्द जब बोला जाता है तो दवा, दारू पहले दवा है, दारू बाद में है। और दवा तो कोई भी नहीं खराब कर सकता दवा को, क्योंकि दवा तो हमारी बीमारी को ठीक करती है, जो शरीर में दिक्कतें होती हैं उनको ठीक करती। तो शराब इसके मतलब दवा है पहले, लेकिन दारू कब बन जाती है वही हम आपको दिखाते हैं। पहले तो आप ये समझ लो कि जो आर्मी वालों को विशेष तौर से दी जाती है उसे लोग शराब बोलते हैं, लेकिन शराब के कई प्रकार होते हैं। उसमें से चूंकि हम बिल्कुल सरकारी तौर से बात बताएंगे आपको डिफेंस वालों की तरफ से, कि उसको बोलते हैं रम। और रम की बाटल जो होती है उसमें केवल रम नहीं होता, उसमें लिखा रहता है 3x रम। अब ये 3x का क्या मतलब है? ये 3x इसको सभी लोग आप लोग जानते होंगे, नहीं तो जान ले, क्योंकि x का मान जो है वो 10 होता है। तो 3x का मतलब है 30, और 30 का मतलब है 1 महीना, क्योंकि 1 महीने में 30 का मतलब है 1 मंथ। 30 का मतलब है 1 मंथ, 1 महीना। तो 1 महीना तो पहले इसका ये 3x का हो गया। कि अब ये 1 महीना क्या है? इसका जो ढक्कन लगा रहता है बाटल का, ये जो ढक्कन ऊपर वाला रहता है थोड़ा बड़ा सा रहता है, और ये जो बाटल होती है इसका ये ढक्कन, तो ढक्कन इसकी है मात्रा। अगर इस बाटल को आप इसकी माप करेंगे तो 30 ढक्कन होगा। तो 1 महीने की ये डोज है दवा के रूप में, 1 महीने तक पिएंगे, यानी 30 ढक्कन में ये रहेगी दवा। आपके तनाव को, आपको जो थकान को, अच्छी नींद के लिए, अच्छे पाचन के लिए ये रम काम करेगी। इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, न मन पे न मस्तिष्क पे। तो आपको ये केवल और केवल दवा का काम करेगी, फायदा पहुंचाएगी। लेकिन साथ में इसके एक चीज और भी बता दें, ये जो रम है इसका क्या मतलब है? आर का मतलब है रेगुलर, यू का मतलब है यूज, और एम का मतलब है मेडिसिन। तो रेगुलर यूज मेडिसिन ये है, यानी नियमित रूप से सेवन करने वाली, एक बाटल 30 दिनों तक। तो आप ये मान लो कि जो शराब है
वो भी उपयोगी होती है। अगर उसका आप मिसयूज करें, दुरुपयोग करें, तो इस तरह से तो जो घी बहुत अच्छा माना जाता है उसको भी ज्यादा मात्रा में अगर कोई व्यक्ति ले लेगा तो नुकसान करेगा फायदे के लिए। कोई भी चीज कितनी अच्छी क्यों हो, दवा जो टॉनिक वाली दवाएं होती, लिक्विड फॉर्म वाली या विटामिन के टेबलेट हैं, अगर ज्यादा मात्रा में एक साथ आप ले लेंगे तो वो नुकसान ही करेंगे। लेकिन साथ में ये भी बता दें शराब का कि ये नुकसान कब करती है, क्योंकि हमने आपको बोला कि शराब जो है वो नशा के लिए लोग लेने लगते हैं, फिर वो लेते हैं पैक के हिसाब से। फिर वो क्या करते हैं, कैसे लेते हैं, पैक, वो ढक्कन से नहीं लेते हैं, फिर वो पैक में लेते हैं, पानी मिलाते हैं। हालांकि अगर थोड़ी मात्रा में पानी ज्यादा मिला के लिया जाए तो ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी, लेकिन पैग आपने लिया और काहे के लिए लिया, नशा के लिए। एक पैग अगर आपने लिया तो जो है आपको नशा होगा, और ये नशा नुकसानदायक नहीं है। आदमी को आत्मविश्वास आ जाएगा, जिसको सुरूर बोलते हैं, और उसको सब अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पे दवा का काम करेगी, आपकी थकान अकान सब दूर करेगी, जैसा कि वो ढक्कन काम करता था। लेकिन अगर यही आपने, अच्छा शराब करती क्या है, शराब आदमी पी के कई बार पान आन खा के खुशबू उशबू करके या कम बोल के वो महक नहीं आने देगा, और कई ऐसी शराब होती जिनमें महक नहीं होती, जैसे वो जिन होती है, देखने में भी पानी जैसी होती है और पीने में भी सामान्यतः आदमी जज नहीं कर सकता है। लेकिन शराब अगर ज्यादा कोई पी ले, जिसको नशेड़ी बोलते हैं, तो एक काम वो नहीं कर सकता। अगर स्ट्रेट लाइन खींच दी जाए तो वो उस पर नहीं चलता है, लड़खड़ाहट आएगी। शराब का काम है लड़खड़ाहट, लहराएगा, वो सीधे नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसका असर पैरों पे होता है। जो पिंडलियां रिजर्व ब्लड होता है उसमें, जो मनुष्य के शरीर की पिंडलियां होती है उसमें शरीर का एक रिजर्व खून होता है। जैसे मोटरसाइकिल या गाड़ी में रिजर्व लगता है तो पता लगता है, तो रिजर्व खून पिंडलियों में होता है। आपने देखा हुआ एक्सीडेंट वगैरह होता है तो डॉक्टर आदमी के पैर को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो वो रिजर्व खून इस्तेमाल उस समय किया जाता है आपातकाल के दौर में। आदमी को अगर चक्कर रख कर आ जाए तो भी उसको पैर ऊपर करके रगड़ के और ये उसकी पिंडलियों को वो खून इस्तेमाल करेंगे, उसको जल्दी होश आ जाएगा। तो ये पहला पैग आदमी को करेगा नशा। दूसरा पैग जैसे ही लेगा आदमी, तो चूंकि ये नशा जो है ये पलटेगा, उल्टा पुल्टा करता है, तो सा इधर हो जाएगा और ना इधर आ जाएगा, शान। तो आदमी चाहे जिस हाल में हो, उसकी माली स्थिति खराब हो, कुछ भी परेशानियां हो, 2 पैग पीने का मतलब है कि वो फिर उसको दुनियादारी से मतलब ही नहीं रह जाएगा, वो अपने में मगन हो जाएगा, वो अपने में मगन हो जाएगा। और ये मगन वाली ही आदत उसको एडिक्ट बनाती है धीरे धीरे, और फिर वो उसको इसमें आनंद आने लगता है। अब बात यहीं पे नहीं खत्म होती है, फटाफट करेंगे, टाइम हो गया हमारा 10 मिनट से ज्यादा का लगता है। तीसरा पैग अगर लिया तो फिर ये शान जो है ये पलटेगा। लेकिन लड़खड़ाहट जब ज्यादा हो जाती तो पैर आदमी कहीं रखता, पड़ता कहीं, और फिर वो गिरने वाला होता, वो चलने की स्थिति में नहीं रहता है। तो ये शब्द फिर पलटता है, ना इधर आ गया, सा इधर आने की कोशिश करता है, लेकिन केवल सा आ पाता है और मात्रा इधर आ जाती है, तो फिर ये बन जाता है नाश। ये विनाशकारी है, तन के लिए, मन के लिए, मस्तिष्क के लिए, धन के लिए और मान सम्मान के लिए भी, पारिवारिक रिश्ते, तमाम तरह के संबंध खराब, मित्रता। तो इस तरह से आप ये मान लो कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसका उपयोग का तरीका अच्छा बुरा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी चीज का तो सदुपयोग करना बताता है और करता है, लेकिन साथ ही वो कूड़े कचरे को, उन घटिया चीजों को जिनके बारे में लोग सोचते हैं तो फेंकने वाली है चीज, तो उनका भी वो उपयोग और सदुपयोग करता है। आपने देखा गोबर सड़कों पे पड़ा रहता है, आपको बड़ा उसको देख के एक तरीके से तकलीफ होती, घिन आती है, लेकिन आपने देखा कुछ लोग उसी गोबर को उठा के ले जाते हैं तो उसका उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से कुछ लोग कचरा ही
जीविकोपार्जन के लिए कचरा चुनते रहते हैं। तो ये आज की पाठशाला में आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी चीज, वस्तु मनुष्य निर्मित या ईश्वर निर्मित अनुपयोगी नहीं है। ईश्वर ने तो जो भी चीजें बनाई है उसका अपना एक चक्र है, वो चक्र पूरा करने के लिए वो चीज आवश्यक है, लेकिन मनुष्य के द्वारा निर्मित या बाद में जिसे वो कचरा या रद्दी समझता है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। चंडीगढ़ में एक बेहद मशहूर गार्डन है, रॉक गार्डन, उसके जो शिल्पकार हैं उन्होंने वहां पर केवल बेकार चीजों से ही विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन उन्होंने बनाया है। तो आज की पाठशाला को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली पाठशाला को हम कोशिश करेंगे कल ही ले आए। इस बीच में खांसी नहीं। जय जय श्री राम।